गुड इवनिंग आप सबको। हम लोग आज यहाँ पे मेनली आने का ये मकसद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सुबह को एट मॉर्निंग हम लोग एनएचएम ऑफिस में हम लोग एमडी सर से बात करने गया था रिगार्डिंग जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम का इशू को लेकर होगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरा जितना डिस्ट्रिक्ट है 12 डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइज हुआ था। वहाँ से हम लोग का हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर सबको क्या किया है, वहाँ से एक एप्लीकेशन आता है कि यहाँ पे ये माल प्रैक्टिसेस हुआ है, यहाँ पे ये गलतियाँ है वहाँ से। तो इसका रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने गया था एमडी ऑफिस में। तो एमडी सर से हम लोग का एक एप्लीकेशन सबमिट किया है एंड देन हम लोग एक रिक्वेस्ट भी सबमिट किया है साथ में विथ पूरा डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम लोग को सबमिट किया था। तो इसके बाद सबमिट करने के बाद सर ने ये हम लोग को बोला है कि सेक्रेटरीट में आप लोग को आना है, सेक्रेटरीट में मेरा मीटिंग है, आप वहाँ पे आ जाइए बोला। एंड देन इसके बाद हम लोग में आया है सेक्रेटरीट में। हम लोग स्पेशल सेक्रेटरीट ये हम लोग फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका सर से हम लोग बात किया है। तो रिगार्डिंग हम लोग जितना भी हम लोग अपना आप लोग के साथ कुछ मेंबर्स भी आया था डिस्ट्रिक्ट से, तो वो लोग भी अपना ग्रीवेंसेस रखा है। तो उसको सुनने के बाद हो या फिर वो लोग का कॉलिंग लेटर हो, सब कुछ होल्ड में है रिगार्डिंग ये नर्सिंग ऑफिसर का। इसके बाद हम लोग का जब तक ये इशू जो वो लोग डिस्कस करेगा, फर्दर डिस्कस करेगा बोला है हायर अथॉरिटीज के साथ, तो नहीं करता है तब तक ये नर्सिंग ऑफिसर का जो भी प्रोसेस है होल्ड करके रखा है। कुछ माल प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोगों ने कल हाईलाइट किया था, बहुत सारे OMR चीट एंड मिसकंडक्ट हुआ है, उसके ऊपर में चर्चा में हम मिलेगा। रिगार्डिंग ये एक्चुअली हम लोग का अभी इधर जो हम लोग का ये टॉपिक चल रहा है 21 को ICU NO के लिए NHM से रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट किया गया है 12 डिस्ट्रिक्ट में ना। तो उसमें क्या किया कि उन्होंने एग्जाम के वक्त उन्होंने प्रॉपर चेकिंग नहीं किया, विदाउट चेकिंग स्टूडेंट को परमिट के एग्जाम लिखने के लिए ना, वो एक पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था, क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि MCQ, लेकिन वो लोग OMR सीट प्रोवाइड नहीं किए। आप सोचिए विदाउट OMR सीट कहाँ में हम आंसर को मार्क करेगा, वो एक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कोई सेंटर में ऐसे किया कि क्वेश्चन पेपर नहीं जुड़ रहे बोल के जेरोक्स किया, और ऐसे इतना ज्यादा सेंटर है कि जिसमें सिर्फ जेरोक्स क्वेश्चन पेपर मिला। तो उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर जेरोक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पेपर तो लीक होगा ही है। अगर उसका जगह हम अगर पेपर जेरोक्स करता तो मेरा कोई भाई बहन एग्जाम दे रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली फोटो खींच के देगा ना क्या ये क्वेश्चन आ रहा है बोल के। तो उसमें आप लोग का क्या गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन को लीक नहीं किए बोल के। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं था। उसके कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है कि जिसमें एडमिट कार्ड ही नहीं दिए। विदाउट एडमिट कार्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये एग्जैक्ट वही इंसान है? क्या पता हम इसका दूसरा का रिप्लेसमेंट में भी एग्जाम दे रहा होगा, उसका क्या प्रूफ है ना कि वही आदमी आके एग्जाम दिए बोल के। तो इसलिए हम लोग ये रिगार्डिंग हम लोग NHM का हम लोग का MD सर से बात किया है। MD सर से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। तो MD सर ने हम लोग को जो हम लोग का स्पेशल सेक्रेटरीट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बात करा है, उसको हम लोग एक्सप्लेन किया है कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या है इस पर जो एग्जाम कंडक्ट किया है ना। तो सर ने बोला है कि अभी जितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको होल में रख के वो लोग हायर अथॉरिटी से बात करके इसको इन्वेस्टिगेट करेगा बोले। अगर ये जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, अभी का जो रिक्रूटमेंट ICU के लिए है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा बोल रहे। तो अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि सर से एक अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, सर हम लोग का ये मैटर को लुक इनटू करेगा ना। ऐसे ही हम लोग अभी सर से होप कर रहे हैं। सो लेट्स होप ऐसे कुछ टाइम फ्रेम तो नहीं दिया है सर ने। सर ने बोला है कि आज उसका मीटिंग हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग सर से बोला है, तो शायद वो लोग डिस्कस करें, हम लोग अपडेट करेगा होगा। हम लोग उसको ही रोक रहे हैं कि कब तक वो लोग अपडेट करेगा रिगार्डिंग दिस इशू ना। बाकी अलग एग्जाम बुक में जब ऐसा मेल प्रैक्टिस होता है या फिर पेपर का लीक होने का खबर मिलता है, उसमें बहुत सेटल होता है, मतलब होटल में बुला के एग्जाम लेते हैं। लेकिन आप लोग का जो ये नर्सिंग ऑफिसर का उसमें जो एग्जाम में अभी सुनने को मिल रहा है, तो छुपाने ट्राई भी नहीं किया उसको बोलने से। हाँ वाला वो लोग हाँ, कोई तो ऐसा भी बोला है कि ये सालों से चलते आ रहे हैं। उसका मतलब वो है कि वो लोग हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अनपढ़ गवार है क्या ना। अगर वो लोग सोचते हैं कि ये सालों से चल कर आ रहा है, हम लोग का सीनियर उसको टॉलरेट किया है तो हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। वी आर ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन ना। आप जानते हैं BSc नर्सिंग करने के लिए आजकल आपको नीट एग्जाम पेपर क्लियर करना पड़ता है। तो इतना एजुकेटेड होने का बाद हम लोग कैसे ऐसा माल प्रैक्टिस को ये कर सकता है, एक्सेप्ट कर टॉलरेट कर सकता है? उन लोग ज्यादा ही हम लोग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मे बी बिकॉज कि अभी तक कोई भी ये चीज को लेके वॉइस राइज नहीं किया होगा ना, इसलिए वो लोग ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसी हिसाब से बोल सकते हैं।
और आज का मीटिंग में आपको तवांग और पासीघाट में जो कुछ पोस्ट बांटा गया है बिना एग्जाम बिना हुए, हाँ। उसका बारे में उसका बारे में भी हम सर को बात किया है, तो सर ने क्लियरली ऐसा बोला है कि उसमें उसका हाथ वो कुछ नहीं कर सकता है। जब गवर्नमेंट उसका नेसेसरी तवांग में है, इनडायरेक्ट से वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ में उसको सीट को दे दिया है, तो सर का ऊपर भी आप जानते हैं कि वो ऑफिसर होने से भी सबसे ऊपर में कौन होता है, आपका एमएलए, मिनिस्टर, सीएम ही तो होते हैं। वो लोग का अंदर में ही तो वो लोग को काम करना पड़ता है। अगर वो बोलते हैं कि तवांग में 11 पोस्ट दे दो बोले, तो वो लोग को देना ही पड़ता है ना। तो उसमें कोई ऑफिसर का गलती नहीं है, हमको ऐसा लगता है। क्या इसमें पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है नहीं, बात हुआ है, हम लोग श्योर, हम लोग का साथ एविडेंस नहीं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जितना भी पेपर था आपका जेरोक्स था। आप कुछ सोचिए, कोई डीएमओ या फिर डीसी पेपर जेरोक्स नहीं करते हैं। डीएमओ का पियोन, एलडीसी जो उसका ऑफिस में काम करता है, वो जेरोक्स करता है ना। उन लोग के पास क्या सबूत है कि जब वो पेपर को जेरोक्स कर रहा था तो पेपर को लीक नहीं किया बोल के? अगर हम वो डीएमओ का ऑफिस में हम पियोन है, अगर हमको पेपर को जेरोक्स करने दिए तो ऑब्वियसली हम भी तो फोटो खींच के मेरा भाई बहन को एग्जाम दे रहे तो देगा, है कि नहीं? अगर वो लोग के पास सबूत है कि वो लोग जब जेरोक्स कर रहा था तो पेपर को लीक नहीं किया बोलने से, उसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन वो लोग का साथ भी सबूत नहीं है कि पेपर जेरोक्स करते समय पेपर लीक नहीं हुआ है बोल के। और दापोरिजम में तो ये भी देखने मिला है कि वो लोग का साथ इतना टाइम है कि वो लोग एक एक्सपेरेंट का कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर का ऊपर में रोल नंबर लिख के देते हैं। ऐसे कौन सा एग्जाम में आप देखा है कि जिसमें क्वेश्चन पेपर का ऊपर में आप लोग को रोल नंबर लिख के देखते हैं? और एक्सप्लेनेशन ये सुनिए कि क्या बोलते हैं, अचानक हरी बरी में नर्वस में वो लोग अपना रोल नंबर लिखने के लिए भूल जाएगा। उसका क्या कंसर्न है ना? अगर वो अपना रोल नंबर नहीं लिखता है तो वो एक कैंडिडेट का अपना मिस्टेक है ना। तो उसमें वो लोग का डीसी लोग का, डीएमओ का साथ इतना समय है कि कैंडिडेट का रोल नंबर लिख देने के लिए वो लोग का साथ समय है। रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग का डिमांड सिंपल है ना, एग्जाम को आप नल एंड वॉइड करो, रिकंडक्ट करो स्टैंडर्डाइज वे में ना, स्टैंडर्डाइज में करो। उसके बाद ये अभी जो एग्जाम हुआ है उसको सीधा नल एंड वॉइड करो। सर भी ने भी बोला है कि वो एक कमेटी सेट करके इन्वेस्टिगेट, क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ अभी एक समय के लिए सिर्फ नहीं है, कल को जाकर ये सेम चीज होते रहेगा। अगर आप जीन्यून है तो हम लोग एग्जाम रिकंडक्ट करने से भी, आपको 10 बार एग्जाम देने से भी आप तो पास होगा ही है, ये तो श्योर है। तो मेन चीज यही है कि हम लोग अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जीन्यून कैंडिडेट है, वो हम लोग का साथ देकर हम लोग का ये मुद्दा को साथ में उठाने से ठीक है।